हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। पिछले आज आखिरी क्लास होगा ना कैपेसिटर का। लास्ट क्लास में हम आरसी सर्किट शुरुआत ही किए थे बस। उसमें हम आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, 5-10 मिनट लगेगा। उसमें हम आपको क्या क्या बताए थे आरसी सर्किट में। पहले ये बताए थे कि कोई कैपेसिटर इनिशियली मान लीजिए अनचार्ज है और उसको किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली कनेक्टिंग वायर जो होगा उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, है ना। तो फिर बैटरी जो चार्ज होगा वो चार्ज होने में कुछ ना कुछ समय लिया होगा, तो वैसे तो हम लोग लिख देते थे कि भाई स्विच क्लोज होने के पहले 0 चार्ज और स्विच क्लोज होने के बाद Q0 चार्ज, जो कि CV के बराबर होता था। लेकिन ये जो बीच का समय है, चार्ज एक झटके में वहां पे पहुंच नहीं गया होगा, थोड़ा समय लिया होगा। एक झटके में कब पहुंचेगा? जब रेसिस्टेंस जीरो हो। तो हम लोगों का इच्छा क्या था कि अगर स्विच क्लोज कर दे, एक कैपेसिटर था हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं, और भी दिखाएंगे नेक्स्ट पेज में। ये एक कैपेसिटर था और इस पे कुछ भी चार्ज नहीं था, बैटरी का वोल्टेज भी था, रेसिस्टेंस सर्किट का R था, कैपेसिटेंस इज C एंड S वाज क्लोज्ड एट T इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया। तो स्विच क्लोज होने के बाद जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है ये कैलकुलेट किए थे, और इस सर्किट में करंट कितना होगा ये पता किए थे। आपको अगर याद हो तो इट वाज समथिंग लाइक दिस कि एक कैपेसिटर था, इस पे 0 चार्ज था, ये रेसिस्टर R था और ये V वोल्ट था। एस इज क्लोज एट T इक्वल टू 0, स्विच को क्लोज किया। तो स्विच को क्लोज होते हुए ही इस पे चार्ज आना शुरू हो गया, तो इस पे कुछ चार्ज इकट्ठा हो गया और इसमें कुछ करंट भी आ गया, सर्किट में कुछ करंट भी आ गया। तो जो चार्ज इस पे इकट्ठा हो गया उसका वैल्यू, इस सर्किट पे जो चार्ज इकट्ठा हो गया उसका वैल्यू और इस ये करंट का वैल्यू हम लोग कल कैलकुलेट किए थे। हेल्प के लिए थे किसका? सर्किट एनालिसिस का, KVL का नहीं, लिखे थे +V माइनस IR माइनस Q/C इज इक्वल टू 0। I का वैल्यू लिख दिए थे dQ/dt और एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया था उसको हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें T इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 माने थे। तो आपको जो एक्सप्रेशन मिला था वो ये मिला था, याद है क्या था? ये CV इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/, अब हम नाम दिए थे अलग से, एक्चुअली में तो आया था RC। तो RC को हम लोग, चूंकि RC का डायमेंशन टाइम जैसा ही होता है तो उसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोल देते हैं और उसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये आया था चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम T। उसके बाद जैसे जैसे इस पे चार्ज इकट्ठा होते जाएगा तो इस सर्किट में करंट भी आएगा। करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम T जो होगा वो कुछ ऐसा आया था, dQ/dt, चार्ज को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए थे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आया था। इसमें दो बात जानने लायक था जो हम लोग डिनोट किए थे। एक तो टाउ का वैल्यू हम लोग लिख लेते, टाउ इज RC, जिसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरा ये जो CV था, मतलब अगर इस सर्किट में तुम देखोगे कि T का वैल्यू इन्फिनिटी कर दे, इन्फिनिटी मतलब बहुत देर बाद, तो ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा और तब बच क्या जाएगा? CV। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी CV, इनफाइनाइट टाइम के बाद चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी CV। तो CV का नाम हम लोग एक नया नाम दे दिए Q इन्फिनिटी, इसको क्या हम लोग बोल दिए? Q इन्फिनिटी, ठीक है। और सिमिलरली जब ये करंट का एक्सप्रेशन है, इसमें अगर हम T इक्वल टू 0 पुट कर दे तो ये 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा V/R। तो करंट एट T इक्वल टू 0 इज V/R, तो V/R का नाम हम लोग दे दिए I0, V/R का नाम हम लोग दे दिए I0। इज दैट ओके? अब हम लोग फिर क्या किए बच्चों कि ग्राफ प्लॉट किए थे Q वर्सेस T का। तो वो कुछ ऐसा आया था, समय के साथ चार्ज बढ़ते गया और अनंत टाइम के बाद ये चार्ज जो हो गया था दैट वाज CV, इन्फिनिट। हालांकि हम आपको ये भी बताए थे कि इस इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं होता है कि कलयुग खत्म होने के बाद कैपेसिटर पूर्ण चार्ज होगा, ये थ्योरेटिकल बात है। तुम एक टाइम कांस्टेंट में देखे थे कि एक टाइम कांस्टेंट में कितना % चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है? 63%। और टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होता है R × C। रियल लाइफ सिनेरियो बात करें तो R जो होगा बहुत होता है, तो किलो ओम में आता है,
और कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड जैसा कुछ होता है, तो R इंटू सी जो होगा वो मिली सेकेंड जैसा कुछ आएगा। तो यार कुछ मिली सेकेंड में ही ये 63% चार्ज होता है। इनफैक्ट 1 सेकंड के अंदर ही तुम देखोगे तो 99% चार्जिंग इसका कंप्लीट हो जाता है जनरल सिनेरियो। ऑल्दो R और C वेरी करोगे तो अलग अलग आंसर आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई घटना 2 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड या 5 मिली सेकेंड में हो रहा है तो उस घटना के लिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एक बहुत बड़ा समय अंतराल होगा, नहीं होगा, 1000 गुना ज्यादा होगा। तो उस सेंस में t टेंड्स टू इन्फिनिटी बोला गया है। सिमिलरली इस करंट के बारे में भी, जब हम इस करंट का भी ग्राफ बनाए थे, आप लोग तो माहिर आदमी हैं, फंक्शन सब पढ़ लिए हुए हैं, तो ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन आया था, नहीं t इक्वल टू 0 पे कुछ करंट आया था I0, जिस I0 का वैल्यू है V/R, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये वाला चीज 0 हो जाएगा, तो करंट भी घट के 0 हो जाएगा। और एक टाइम कांस्टेंट में t इक्वल टू टाउ पुट कर देंगे तो V/R e टू द पावर -1 हो जाएगा। e टू द पावर -1 का वैल्यू होता है 0.37। दैट मींस कि 37% करंट, शुरुआती करंट का 37% करंट एक टाइम कांस्टेंट के बाद बचा हुआ है। यहाँ चूंकि करंट डिके हो रहा है तो 37% बचा है, तो 63% खत्म हो चुका है एक टाइम कांस्टेंट में। ये दोनों चीज हम आपको याद कराए थे, लेकिन हम आपको ग्राफ भी प्लॉट कराए थे। लेकिन ये भी बात बताए थे कि यार ये सब बात तब वैलिड है जब कैपेसिटर पे शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है। जाते जाते जल्दी में, हड़बड़ी में हम तुमको एक और डेरिवेशन करके या उसी डेरिवेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करके गए थे। वो ये था कि अगर ऐसा हो कि इस कैपेसिटर पे शुरुआत में ही कुछ चार्ज है, शुरुआत में ही कुछ चार्ज है, ओके, Q0, लेट्स से देयर सम चार्ज Q0, और फिर स्विच को t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिए। t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिए तो हम बोले कि बताओ किसी टाइम t पे इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा और कैपेसिटर से सर्किट में कितना करंट होगा। तो कितना चार्ज होगा ये पता करने के लिए फिर से हम KVL लगाए थे, लेकिन उस इंटीग्रेशन के लिमिट में लोअर लिमिट ऑफ टाइम चार्ज 0 नहीं रखे थे। t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 नहीं रखे थे बल्कि Q0 और रखे थे, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आया था। ऐसा नहीं आया था, बेसिकली यहाँ CV आया था और यहाँ भी CV आया था। उस CV का नाम हम लोग बोल दे रहे हैं Q इन्फिनिटी। ऑब्वियसली बहुत देर बाद जब ये पूर्णतः चार्ज हो जाएगा तो करंट इसमें खत्म हो जाएगा। करंट खत्म हो जाएगा तो यही V वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा। ये V वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, C इंटू V। सो बहुत देर बाद जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इस पे चार्ज आएगा CV। तो CV का ही नाम हम लोग दे दिए हैं क्या, Q इन्फिनिटी। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि भाई साहब ये जो Q इन्फिनिटी है वो है चार्ज एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन द कैपेसिटर ऑब्वियसली, विच इज CV इन दिस केस, ओके। और ये डेरिवेशन आया ही था भाई। हम जब तुम्हारी उम्र में थे तो हमको ये वाला फॉर्मूला जिह्वा के अगर भाग पे रहता था ये, ठीक है ना, हम वो नहीं याद करते थे। CV 1 - e टू द पावर -t/τ नहीं याद करते थे, हम याद करते थे Q इन्फिनिटी माइनस Q0 e टू द पावर -t/τ, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी हमको हेल्प करता है। वो तो एक आइडियल सर्किट जो है उसमें हमको हेल्प करता है। ऑब्वियसली बोर्ड में तो वही वाला डेरिवेशन लिखना चाहिए लोगों को। और फिर हम इसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको करंट का वैल्यू आएगा जो कुछ इस तरीके का आया था, Q इन्फिनिटी माइनस Q0 अपॉन RC, और Q इन्फिनिटी की जगह पे CV रख दिए। और जब इस तरीके का बात किए तो ये आया, पहला वाला टर्म जो आया वो आया V माइनस Q0/C, और R को पूरा नीचे ही रखे, ठीक है। पहले जहां पे V था वही V की जगह पे अब हो गया V माइनस Q0/C। तुमको याद भी होगा कि कई बार हम दो कैपेसिटर का कनेक्शन वगैरह करते थे तो कैपेसिटर को अनचार्ज मान के वहां पे वो बैटरी लगा देते थे Q/C का। तो मोर और लेस वैसा ही कुछ सिनेरियो तुमको समझ में आ रहा होगा फॉर करंट। नहीं, जो पिछला केस में जो काम V कर रहा था वही काम अब V माइनस Q/C करेगा। तो पहले V/R था, अब हो गया V माइनस Q0/C अपॉन R। वो ये पूरा चीज जो है ये चीज आपका क्या चीज बता रहा है, करंट एट t इक्वल टू 0 इन दिस सर्किट ऑब्वियसली, ठीक है। तो थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ सर्किट, बिहेवियर ऑफ RC सर्किट at t equal to 0 plus and at t tends to infinity। अच्छा सुनो, ये जो वर्ड यूज होता है t इक्वल टू 0 माइनस और 0 प्लस, उससे डरना। स्विच क्लोज किए t इक्वल टू 0 पे, स्विच क्लोज करने के जस्ट पहले t इक्वल टू 0
माइनस, स्विच क्लोज होने के जस्ट बाद टी इक्वल टू 0 प्लस। ओके, तो बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट एट टी इक्वल टू 0 प्लस एंड एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऑब्वियसली शुरुआत में हम जो है वो सिंपल सिनेरियो लेते हैं। सिंपल सिनेरियो लेते हैं मतलब क्या कि आपका कैपेसिटर जो था वो अनचार्ज था, कैपेसिटर जो था वो अनचार्ज था। तो ये V हो गया, ये R हो गया और ये C हो गया, है ना बेटा? अरे बोलो। yes, और ये है T इक्वल टू 0 माइनस। और एक मिनट सर, थोड़ा मेरा सहयोग कीजिए, सहयोग अपेक्षित है आपसे। किसी टाइम T पे ये Q था और ये माइनस Q था और इसमें करंट आया था, है ना? बोलो। Q का वैल्यू कितना है? CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, या Q इन्फिनिटी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, नहीं। और करंट का वैल्यू कितना आया था? V बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, या आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, बोलो। अब एक बात बताओ कि हम सिर्फ तुमसे पूछ रहे हैं T इक्वल टू 0 प्लस पे, सिर्फ क्या पूछ रहे हैं? T इक्वल टू, तो T इक्वल टू 0 प्लस पे ये वाला चीज कितना हो जाएगा? 1 माइनस, तो Q का वैल्यू कितना हो गया, है ना? और ये I का वैल्यू कितना हो गया? आई नॉट का वैल्यू कितना? अरे आई नॉट का वैल्यू कितना? तो आई नॉट V बाई आर। तो अगर इस पे चार्ज 0 है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0, और इसमें करंट कितना हो गया? V बाई। थोड़ा सा हमारे बात से सहमत हो कि नहीं, ये बात बताना। T इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट को ऐसा बना देते तुमको कोई दिक्कत? यहाँ कैपेसिटर जो है इसके अक्रॉस चार्ज ही 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, तो एक शॉर्ट सर्किट हो गया, नहीं? और तुम देखोगे अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट का वैल्यू भी जो आएगा वो कितना आएगा? V बाई आर। यस और नो? ये बात सही है कि नहीं? तो क्या हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि एट T इक्वल टू 0 प्लस कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट एलिमेंट। शॉर्ट सर्किट एलिमेंट मतलब कंडक्टिंग वायर, इट ऑफर्स 0 रेसिस्टेंस, या इट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 0। यस और नो? तो T इक्वल टू 0 प्लस पे तुम कैपेसिटर को हटा करके एक कंडक्टिंग वायर रख दो, सर्किट वैसा ही बिहेव करेगा। तुमको दिख रहा है करंट का वैल्यू V बाई आर आ रहा है ऐसा, और वही मतलब आता अगर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता तो, और वही आता भी है। ये स्टेटमेंट मतलब पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, अभी करेक्ट है। जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज हो तो आप T इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट एनालिसिस करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का कोशिश ना करें। अगर सिर्फ 0 प्लस का बात कर रहा है, सिर्फ क्या करें? कैपेसिटर को हटाएं और कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दें। क्या हम बोले? अगर आपसे आकलन करने को कहा जा रहा हो कि स्विच क्लोज होने के जस्ट बाद हमको सर्किट के भिन्न भिन्न पैरामीटर्स के बारे में बताओ कि कहां पे कितना करंट है वगैरह वगैरह, तो व्हाट विल यू डू? यू विल शॉर्ट सर्किट द capacitor. Capacitor will be replaced by a conducting wire for instant T equal to 0 plus. That means just after closing the switch. ऐसा तभी कर सकते हैं जब कैपेसिटर शुरू इनिशियली अनचार्ज हो। चार्ज हो तो क्या होगा ऊपर बात हम करेंगे, ठीक है? बेसिकली कैपेसिटर जो है ना वो अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को एक झटके में बदल नहीं सकता। क्या बोले हम? एक झटके में नहीं बदल सकता, मतलब T इक्वल टू 0 माइनस पे उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस था T इक्वल टू 0 प्लस पे भी उसके अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चूंकि इस कैपेसिटर के अक्रॉस T इक्वल टू 0 माइनस पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 था तो T इक्वल टू 0 प्लस पे भी इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। दैट मींस कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर। इज दैट ओके? तो हम क्या बोले कि क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए?
difference across a capacitor can't be changed impulsively या instantly। समझ में आया बात? चेंज तो होगा लेकिन 0 माइनस और 0 प्लस एकदम छोटा अंतराल में वो तुरंत बदलेगा नहीं। तो मतलब डेल्टा वी कैपेसिटर के अक्रॉस जो 0 माइनस पे होगा वही डेल्टा वी कैपेसिटर के अक्रॉस 0 प्लस पर होगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अभी वाले सिनेरियो में वो क्या है कि इफ कैपेसिटर इज इनिशियली uncharged, if capacitor is initially uncharged, then capacitor can be replaced by a conducting wire for instant या for instant just after closing the switch, for instant just after closing the switch। इज दैट ओके बच्चों? समझ में आई कि नहीं आई? बेहतर स्टेटमेंट ये है कि ये है? अबे ये कौन सा, ये पहला वाला ये कि दूसरा वाला? ये पहला वाला इज मोर इंपॉर्टेंट, यही ना पहले लिखे थे। पहला वाला इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुरुआत में कैपेसिटर चार्ज भी होगा तब भी स्टेटमेंट वैलिड होगा। दोनों प्रकार का सवाल मैं अभी आपको कराऊंगा, जल्दी लिख लीजिए गोली के गति से। अभी हम लोग 0 प्लस पे कर रहे हैं कैलकुलेशन, फिर 0 मतलब इंफिनिटी पे भी करेंगे। जल्दी करो, साफ सुथरा लिखो। ठीक है, बोर्ड छोटा है इसीलिए हम उतना साफ सुथरा नहीं लिख पा रहे हैं। मेरा हैंडराइटिंग भी खराब है, तुम लोग तो बढ़िया लिखते हो। जल्दी लिखो। चलिए सर, थोड़ा सा t टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसका चर्चा कर लेते हैं। ये वाला सर्किट है, इक्वेशन है। इस इक्वेशन पे देखिए जरा, t टेंड्स टू, ये पहला वाला t टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर q का वैल्यू है सी भी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, t टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे तो q बराबर हो जाएगा q इंफिनिटी, और ये वाला चीज 1 हो जाए, ये वाला चीज 0 हो जाएगा, तो दैट इज cv। और करंट का वैल्यू क्या है, v बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसमें t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, v बाई आर। t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v बाई आर। अब जरा आप देखिए, सॉरी v बाई आर कैसे हो जाएगा भाई, तुम लोग तो गधा हो क्या? 0 हो जाएगा ना। t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर देंगे तो v बाई आर, सॉरी करंट क्या हो जाएगा, 0 नहीं, e की पावर माइनस इंफिनिटी दैट इज 0। तो अब जरा हमको बतलाओ कि इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, कब? बहुत देर। तो इस सर्किट को ओपन सर्किट जैसा ट्रीट कर सकते हैं? अरे है ना, बोलो। और जब सर्किट में कोई करंट नहीं तो रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो कैपेसिटर के क्रॉस पूरा का पूरा V है ना, तो C भी इस पे चार्ज हो जाएगा। इज दैट ओके? तो कहानी से सीख क्या मिली? कहानी से सीख ये मिली कि भाई आपके पास अगर एक अनचार्ज कैपेसिटर है VRC, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे आप इसको शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं, और t टेंड्स टू इंफिनिटी पे आप इसको ओपन सर्किट मान सकते हैं। आप इस रेसिस्टर का कोई मोल, इसीलिए हम इस रेसिस्टर को यूज नहीं करते थे चार्जिंग होने के बाद। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा V, इसीलिए इस कैपेसिटर पे चार्ज जो हो जाएगा इंफिनिटी पे CV। तो अब फिर से हम एक जरूरी बात क्या लिखेंगे कि एट t टेंड्स टू इंफिनिटी कैपेसिटर कैन बी
रिप्लेस्ड बाय एन ओपन सर्किट एलिमेंट। ओपन सर्किट एलिमेंट मतलब आप कैपेसिटर की जगह पे ऐसा खाली छोड़ दो, ठीक है क्या, उसको ब्रेक कर दो। इज दैट ओके? बोलो बच्चों, ठीक? कहाँ 0+? ये ना, हाँ 0+ ये। इज दैट ओके? तो अच्छा, मान लो ये वाला चीज शुरुआत में कैपेसिटर चार्ज होता तब भी इसको हम क्या मानते हैं? ओपन सर्किट। इसको कोई फर्क 0+ पे हम शॉर्ट सर्किट नहीं मानेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। क्लियर? तो एक दो सवाल दूं, ये वाला चीज लिख लीजिए पहले जल्दी से। हम साबित कर दिए थे आपको कि ओपन सर्किट एलिमेंट जैसा ट्रीट होगा। हाँ जी बच्चों, आपको अगला सवाल जो है हम दिए हैं, इसमें एक से ज्यादा रेसिस्टर है, कैपेसिटर तो एक ही है। कैपेसिटर वाज इनिशियली अनचार्ज्ड, एक स्विच है, स्विच को t=0 पे क्लोज किए। हम बोले कि क्लोज करने के तुरंत बाद भिन्न भिन्न ब्रांचेज में करंट कितना होगा ये बताइए, और करंट t→∞ पे मतलब बहुत देर बाद भिन्न भिन्न ब्रांच में करंट कितना होगा वो बताएं, और बहुत देर बाद इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा वो भी बताएं। जल्दी से बताएं, जल्दी। ये सब सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट एनालिसिस का सवाल हो गया, आप है ना? हाँ बच्चों, अरे प्यारे बच्चों बताओ, हम लोग क्या कर दे, t=0+ पे सर्किट बना दें? तुम हेल्प करोगे कि हम अकेले पढ़ा दें? हेल्प करोगे? क्या करोगे हेल्प से बताओ। कैपेसिटर शुरुआत में अनचार्ज है, अनचार्ज कैपेसिटर को t=0+ पे शॉर्ट सर्किट कर दो, कोई दिक्कत का बात? इसके जगह पे कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिए, ये हो गया V, ये हो गया R, ये हो गया R, और ये तो कंडक्टिंग वायर। इसको थोड़ा और छोटा करना नहीं पड़ेगा? कंडक्टिंग वायर के पैरेलल में रेसिस्टेंस है, उसका कोई मतलब है जी? है? कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया V और ये हो गया R, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया बेटा, नहीं? तो अब जरा हमको बतलाओ, एक बात जरा बतला दे तो, करंट इसमें कितना होगा? I1 का वैल्यू V/, मतलब यहां से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? V/R। अब जरा ये बताओ कि ये जो I1 है उसमें से कितना हिस्सा इधर जाएगा और कितना हिस्सा इधर जाएगा? टोटल किधर जाएगा? I3 में। I3 में, क्योंकि रेसिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका रेसिस्टेंस 0, तो इस वाले में करंट 0 नहीं, तो ये करंट कितना हो गया? और ये वाला करंट 0। यस और नो? क्लियर है? अब फिर यहां पर जो होगा वो वही V/R, ये दोनों मिल करके जो आएगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो क्या हमको करंट इन ईच ब्रांच मिल गया एट t=0+? ओके। अब फिर कह रहा है करंट इन ईच ब्रांच एट t→, तो हमको t→∞ पे सर्किट बनाना पड़ेगा ना दादा? सर्किट बनाते हैं? बोलो बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो बच्चों। ये तो ओपन हो गया ना बाबू? तो दिस इज ओपन सर्किट, इसका कोई मतलब? बड़े मतलबी आदमी हो तुम लोग यार, काम खत्म होते कहते मतलब नहीं। R और ये R और ये V, इस ब्रांच में तो ओपन हो गया, इसमें कुछ नहीं जाएगा। ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में? तो यहां से करंट जाएगा I1, कितना हो जाएगा वो? V/, और वही करंट यहां से भी जाएगा, और वही करंट इस वाले में करंट कितना चला जाएगा? 0। इसमें कितना चला जाएगा? ये परिस्थिति कब है? t→, क्या मतलब वो? बहुत देर, बहुत देर, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ कि अगर ये I1 का वैल्यू V/R है तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जो इस रेसिस्टर के अक्रॉस है? इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखें? मान लीजिए
अगर हम इस वाले को लिख देते हैं डेल्टा V इंफिनिटी, नहीं तो डेल्टा V इंफिनिटी कितना हो जाएगा, जो इस रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही ना, ये और ये दोनों पैरेलल हो गया ना, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इतना यहाँ उतना ही यहाँ, तो कितना हो जाएगा I1 इंटू आर, मतलब V/2R इंटू आर, तो वो कितना हो गया बउआ, बोल V/2। ओके, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस बहुत देर बाद इनफिनिट टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V/, तो चार्ज कितना हो जाएगा C इंटू V/2। यस और नो बच्चों, लिख लो बच्चों, अगला सवाल जल्दी से हमको देना पड़ेगा बच्चों, समझ में आ रहा है तुमको, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड बॉय। ज्यादातर लोग आंसर कैलकुलेट कर चुके हैं, हम यहीं पे कर देते हैं भाई। बच्चों इस कैपेसिटर को क्या करूं, कंडक्टिंग वायर से किस समय के लिए, ठीक, ये दोनों कितना 3R इंटू 6R बाई 3R प्लस 6R दैट इज 2R, 2R प्लस R, तो इसमें करंट कितना V/, इज दैट ओके। अच्छा इसमें करंट, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इतना भी तेज नहीं बनना है, ठीक, I2 I3 यही करंट रेजिस्टेंस का ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा I1 इंटू 3R डिवाइडेड बाई 3R प्लस, यस और नो, तो बेसिकली ये 1:2 रेशियो ना, वही आएगा, तो I1 इंटू सीधे I1/3 लिख दे बउआ, I1/3, और ये जो अगर ये I1 में से 1/3 उधर चला गया तो ये हो जाएगा 2I1/3, यस और नो, तो I1/3 का वैल्यू अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा V/9R, और उसी का ये 2 गुना, इज दैट ओके प्यारे बच्चों, सिंपल, हाँ ठीक, वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद अगला बोल रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर, सॉरी करंट इन ईच ब्रैकेट T टेंड्स टू, तो T टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला सर्किट बनाना पड़ेगा, इन चीजों में कोई दिक्कत, T टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला सर्किट बना लें। T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसा होगा, क्या होगा, ओपन होगा, क्या होगा, तो अगर ये ओपन हुआ तो इस 6R वाले का भी कोई वैल्यू है कि उसमें कोई करंट, तो सर्किट का हिस्सा उसके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क, तो इसमें कुछ करंट जाएगा I1, ये 3R और ये R अब क्या हो गया सीरीज में, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा V/4R, नहीं ओके, और वही करंट इसमें भी चला जाएगा V/4R, और वही करंट यहाँ भी चला जाएगा V/, और यहाँ पे करंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई करंट नहीं, तो यहाँ एक यहाँ ध्यान दो, यहाँ और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके बराबर होगा ना, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया I1 इंटू 3R, तो अगर हम इसको बोल दे डेल्टा V इंफिनिटी, तो डेल्टा V इंफिनिटी में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके बराबर होगा, काहे कि 6R में कोई ड्रॉप नहीं है, तो जो ये होगा वही ये होगा, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप है I1 इंटू 3R, तो ये डेल्टा V इंफिनिटी हो जाएगा I1 इंटू, यस और नो बच्चों, तो डेल्टा V इंफिनिटी हो गया I1 इंटू 3R दैट इज V/4R इंटू, तो क्या हो गया ये 3V/, करेक्ट, तो Q इंफिनिटी कितना हो गया C इंटू V इंफिनिटी, तो 3CV/4, 3CV/, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का लिख लो, हरिओम। अब इसमें कैसे और तुमको परेशान कर सकता है, शुरुआत में कोई चार्ज दे देगा, नहीं
शुरुआत में कुछ तो वो दे ले लेते हैं वो क्वेश्चन वैसा। क्या करें, यहाँ पे कुछ रख लें आर, यहाँ पे आर, और यहाँ पे अकेला ही कैपेसिटर अभी रखते हैं, सर्किट थोड़ा सिंपल रहेगा। रेसिस्टर रख देने से थोड़ा सा तो कठिनाई हो ही जाएगा। तो कितना आप इस पे चार्ज रखना चाहते हैं बच्चों? CV/2 यार, CV/2 तो सिंपल ही हो जाएगा यार, थोड़ा कुछ और बढ़िया सोचोगे तब। वो तो वैसे भी दिख रहा है V/2 होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे CV/3 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ -CV/3 ले लेते हैं। ओके, तो दैट मीन्स इसके अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V/3 एंड S इज क्लोज्ड एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0। ओके, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच एट T इक्वल टू 0 प्लस, and find current in each branch at T tends to infinity, also find Q infinity। वही चीज रिपीट कर दिए, ठीक है। थोड़ा देर रुको ना, हमको बोल लेने दोनों। सवाल समझ गए ना? पहला वाला ही सवाल है, मतलब इससे पिछला वाला, लेकिन कैपेसिटर पहले से चार्ज है। तो कैपेसिटर का एक गुण है, क्या है? कैपेसिटर इज अ थोड़ा सा लेजी इंसान, नहीं, अचानक से परिवर्तन नहीं लाता है। किस चीज में परिवर्तन नहीं लाता है? अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में। इज दैट ओके? तो अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में अचानक से अगर ये परिवर्तन नहीं लाएगा तो हम 0+ पे सर्किट कैसा बना दे, सो बताओ। ये तो जो है वो है ही, तुम मेरे साथ हो। ये भी, सॉरी, ये भी, ये आर, ये आर। इस कैपेसिटर का क्या करूं? इसको एक बैटरी जैसा बना दूं, इसको एक बैटरी जैसा बना दूं, और जो कैपेसिटर ओरिजिनल है उसको शॉर्ट कर दूं, ठीक है। कैपेसिटर के बदले एक बैटरी लगा दूं और ओरिजिनल कैपेसिटर को शॉर्ट कर दूं। लेकिन ये बैटरी का पोलैरिटी वैसा ही रहेगा जिस हिसाब से यहाँ चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहाँ है उसी का बराबर ईएमएफ रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? V/। तो नाउ दिस इज क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी सिंपल हो गया बहुत। बोलो, एक बात बताओ, ये V/3 है तो इसके अक्रॉस भी ये हायर और ये, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? I1 बराबर V/3R। यस और नो? अच्छा, इसको अगर मैं 0 वोल्ट मानूं तो ये भी और ये भी, तो ये कितना? V/3 वोल्ट, और ये भी कितना? और ये कितना? V वोल्ट, है ना? बोलो बच्चों। तो इसमें जो करंट, सही है ना? तो इसमें जो करंट हम लोग I2 लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय R, तो दैट इज V माइनस V/3 डिवाइडेड बाय R, तो दैट इज 2V/। बोलो बच्चा, ये I2 आ रहा था, इधर I1 भाग गया तो बाकी तो इधर जाएगा ना? यस और नो? बोलो, सही कि गलत? तो इसमें कितना करंट आ जाएगा? I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, नहीं, I2 माइनस I1 का वैल्यू हो कितना जाएगा? 2V/3R माइनस V/3R, दैट इज V/3R। इज दैट ओके? हमारा बात एकदम तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है? कोई भी कंफ्यूजन? छाप लीजिए। अच्छा, दूसरी बात कि ये तो T इक्वल टू 0+ पे किए, T टेंड्स टू इन्फिनिटी को इससे कोई मतलब नहीं है कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज था शुरुआत में। वो अपना काम करेगा। क्या करेगा? कैपेसिटर को ओपन सर्किट मान लेगा। तो कैपेसिटर को ओपन सर्किट मान लेंगे तो सर्किट इज वेरी सिंपल। यस और नो? बोलो सिंपल। ठीक है, दिस इज V एंड दिस इज R एंड दिस इज R। ओके, तो
इसमें सिंपल सा बात है कि करंट आ जाएगा V/2R, यस और नो। और यहां पर भी वही करंट I बन जाएगा, यहां पर भी सेम करंट आएगा, और वो करंट इंटू R जो होगा ये वाला वोल्टेज हो जाएगा। तो V/2 ही वोल्टेज होगा ना, बोलो। तो कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल वोल्टेज होगा V/2। तो Q इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, C इंटू V/2। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? जल्दी छापो दादा। हम आपसे बस ये कह रहे हैं सर कि माने अगर हम तुमको मान ली परेशान करना चाहें तो सवाल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ले आएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी लाने से सवाल को बस फर्क ये पड़ेगा कि सर्किट करंट का क्वेश्चन वो बन जाएगा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। जैसे ये C है, ठीक है, और इस पे चार्ज हम लोग कर रहे हैं CV/3 और यहाँ पे माइनस CV/3। तो ऑब्वियसली ये क्रॉस जो ये वोल्टेज जो है ये V/3, ये वोल्टेज जो है दैट इज V/3 नहीं, और दिस इज स्विच S, ये V, ये R और ये R नहीं। तो मान लेते हैं अभी थोड़ा देर के लिए, ठीक। और अब अगर हम बोले कि स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद हर ब्रांच में करंट बताओ, तो स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद हम इसको S इज क्लोज्ड एट T इक्वल टू 0। तो एट T इक्वल टू 0 प्लस सर्किट कैसा बन जाएगा, ये और यहाँ पे एक बैटरी, कितना V/3 का पोलैरिटी देख रहे हो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये R और ये V नहीं। तो अब इसके बाद हर ब्रांच में जो करंट पता करना होगा, वो करंट पता करने के लिए हम लोग सहारा ले लेंगे किसका, नोडल एनालिसिस का। याद है, सॉरी ये V/3, ये R, ये V और ये R नहीं। फिर इसमें हम लोग क्या करते थे, जरा याद दिलाओ, इसको 0 0 0, तो ये वाला कितना V/3, इसको मान लेते थे X, इसको भी X और इसको भी पोटेंशियल मान लिए। अब फिर क्या करते, इसमें करंट I3, इसमें I2 और इसमें सम ऑफ देम इज, तो लिख लेते हैं हम लोग I3 प्लस I2 प्लस I1 बराबर, और I3 की जगह पे लिख देते हैं x माइनस V/3 अपॉन I2 की जगह पे क्या लिख लेते हैं, x माइनस 0 बाई I1 की जगह पे क्या लिख लेते हैं, x माइनस V/, तो यहां से हमको x का वैल्यू, और x का वैल्यू जब आ जाएगा तो ये जो पहला टर्म है वो हमको क्या देगा I3, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, और इसमें कोई चीज नेगेटिव आएगा तो हम बोल देंगे कि हम जो डायरेक्शन माने हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा। ये करंट इलेक्ट्रिक का सवाल हो गया। इज दैट ओके? समझ गए बात? आगे बढ़े, ठीक। और क्या तुमसे पूछ सकता है, ये भी तो पूछ सकता है कि भाई इसी कैपेसिटर पे, अभी तुम 0 प्लस पे और इन्फिनिटी पे एनालिसिस किए, किसी टाइम टी पे भी तो पूछ सकता है कि फलाने टाइम पे बताओ 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 3 मिली सेकंड बाद कैपेसिटर पे चार्ज कितना है या करंट कितना है। नहीं, तो एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर में तो हम लोग किए हुए हैं नहीं। एक जैसे अगर मान लीजिए मैं ऐसा सवाल पूछ दूं, हेलो प्यारे बच्चों, सुनो, ये है C और ये R और ये R और ये S, ये V, ठीक। हम बोले S इज क्लोज्ड एट T इक्वल टू 0, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम T। तो बेसिकली एक रेसिस्टर एक कैपेसिटर में किसी भी समय पे चार्ज हमको मालूम है ना। एक रेसिस्टर एक कैपेसिटर के लिए किसी भी समय पे चार्ज का फॉर्मूला क्या है,
क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ इज आर इंटू सी। और करंट का वैल्यू जो था वो था v बाय आर आई नॉट, v बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ था ना। लेकिन और हाँ, अगर एक से ज्यादा रेसिस्टर हो तो वैसे सर्किट को हमको एनालाइज करना अभी तक बताया, दो स्टेप पे बता दियो। अगर एक से ज्यादा रेसिस्टर हो तो सर्किट में टी इक्वल टू 0 प्लस पे क्या क्या चार्ज, मतलब कहां कहां कितना करंट जाएगा, क्या चार्ज होगा, या टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा, कहां कहां कितना कितना करंट जाएगा, ये बता दिए, दो इंस्टेंट पे बता दिए। लेकिन इन जनरल किसी टाइम टी पे पूछ ले और नंबर ऑफ रेसिस्टर एक से ज्यादा हो, देन हाउ विल आई प्रोसीड या हाउ शुड वी प्रोसीड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। यही हम लोग अभी पता करने, क्या पता करने जा रहे हैं? अरे बात को समझो, क्या क्या किए। पहले एक ही कैपेसिटर था, एक ही रेसिस्टर था, एक बैटरी था, स्विच क्लोज किए टी इक्वल टू 0 पे, तो कैपेसिटर पे किसी भी समय पे चार्ज का वैल्यू हम पता किए थे, वो आया था क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टी इक्वल टू 0 और टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसी से आ भी जाएगा। करंट का वैल्यू भी हमको पता था, वो था मतलब v बाय आर या आई नॉट, v बाय आर की जगह पे आई नॉट आ जाता था, कुछ शुरुआत का पोटेंशियल डिफरेंस जो था रेसिस्टर के अक्रॉस, डिवाइडेड बाय आर इनटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। यस और नो? और अगर एक से ज्यादा रेसिस्टर हो तो हम t इक्वल टू 0 पे और 0 प्लस पे और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एनालिसिस कर चुके हैं। अभी करने क्या जा रहे हैं कि एक से ज्यादा रेसिस्टर हो तो किसी भी टाइम t पे कैसे करंट का वैल्यू पता करेंगे भिन्न भिन्न ब्रांचेज में, या कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू पता करेंगे अलग अलग समय पे। यस और नो? ये पता करने जा रहे हैं। क्लैरिटी रखो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो तरीका होता है, वैसे बेसिक तरीका तो वही होगा, क्या भाई, केसीएल केवीएल करंट मानो वगैरह वगैरह, लेकिन वो करने जाओगे तो तुमको काफी कष्ट होगा, उससे हम तुमको अभी मुक्ति दिलाना चाह रहे हैं। इसमें हम कुछ तुमको स्टेप्स रटवा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम कुछ स्टेप्स रटवा रहे हैं। स्टेप्स क्या है? पहला, फाइंड क्यू इन्फिनिटी ऑन, पहले तो क्यू इन्फिनिटी पता करने के लिए ड्रॉ सर्किट एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, सर्किट ड्रॉ करो एट टी टेंड्स टू, और दूसरा फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पता कर लो। तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? क्यू इन्फिनिटी। ये करना तो हम जान रहे हैं ना, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सर्किट ड्रॉ करना। रुक जा लिखने का मौका देंगे भाई, सुन लो। टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सर्किट ड्रॉ कर लो, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे पता कर लो, फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस को सी से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्या करना है? फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द कैपेसिटर, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द, आफ्टर replacing all the batteries with their internal resistance, ठीक है? क्या हम बोल रहे हैं कि जो कैपेसिटर तुमको जिस पे चार्ज पता करना है, उस कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करो, बैटरी को रिप्लेस कर दो उसके अपने इंटरनल रेसिस्टेंस से, और उस चीज का नाम दे दो आप आर ई क्यू, उस चीज का नाम दे दो आप आर ई क्यू। ओके, और फिर इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट लिख लो, आर इक्विवेलेंट इंटू सी, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट लिख लो, आर इक्विवेलेंट इंटू सी, और उसके बाद क्यू का एक्सप्रेशन लिखो, क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी
बाई टाउ इक्विवेलेंट। इज दैट ओके? टाउ की जगह पे टाउ इक्विवेलेंट यूज कर लो। पहले एक रेसिस्टर था तो सीधे R इंटू सी होता था, अब अनेक रेसिस्टर है तो R की जगह पे R इक्विवेलेंट आएगा। लेकिन कहां के अक्रॉस R इक्विवेलेंट? कैपेसिटर के अक्रॉस, उसके कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। और कैपेसिटर के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालने में समस्या क्या होगी? तुमको कोई बैटरी दिख जाएगा, तो अब यार बैटरी का R इक्विवेलेंट पता करने के लिए हम बैटरी को हटाएंगे और उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उससे रिप्लेस कर देंगे। इसी सवाल को करते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। आप कुछ लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि हमको पेज बदलना पड़ेगा। शुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली? शुरू करते हैं इसी को, और कैपेसिटर को शुरुआती में अनचार्ज ही मान लेते हैं, ठीक है। तो आप जरा हमको बताएंगे कि क्या करना चाहिए हमको? बोलिए। सबसे पहले तो इस सवाल को छोटा करना चाहिए, इतना छोटा कि दिखे ही नहीं। ओके, उसके बाद फिर इस सर्किट को काट करके यहां लाना चाहिए, फिर इसको बड़ा कर देना चाहिए। कितने तेज हो गए तुम लोग, नहीं? बच्चों, क्या आपको मालूम है कि t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सर्किट कैसा होगा? ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। काहे ओपन करे, रहने देते हैं। इसमें करंट, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, इसमें करंट जो जाएगा वो 0, इसमें I1 और इसमें भी अभी अभी किए थे वो कितना था, V/2R। यस और नो? ओके। और V/2R इंटू R, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, V/2। कब? एट t टेंड्स टू। तो इस पर जो चार्ज हो जाएगा Q इन्फिनिटी हो जाएगा C इंटू V/2 एट t टेंड्स टू। ये तो अभी अभी किए थे, क्लियर? तो क्या Q इन्फिनिटी का वैल्यू हमको आ गया? अब हमको क्या करना है, R इक्विवेलेंट पता करना है। तो R इक्विवेलेंट पता करने के लिए सर क्या सिखाए, क्या बोले हैं करने? बैटरी को उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। बैटरी कैसा है? तो 0 रेसिस्टेंस से रिप्लेस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बोलो। और ये कैपेसिटर, ये, और इसी के अक्रॉस हमको R इक्विवेलेंट निकालना। इसी के अक्रॉस, तुम लोग बहुत तेज हो ना। ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में नहीं ये एक और ये एक, दोनों पैरेलल ब्रांच हो गया अक्रॉस दिस। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2 नहीं होगा? अगर हम ऐसे बोलते तो तुम ये नहीं बोलते R/2। R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, तो टाउ इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इंटू, तो टाउ इक्विवेलेंट हो गया R इक्विवेलेंट इंटू C, तो दैट इज R/2 C। अब Q का एक्सप्रेशन क्या लिखना है हमको, Q इन्फिनिटी माइनस Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ इक्विवेलेंट। यस और नो? हाउ मच इज Q इन्फिनिटी? माइनस CV/2। Q नॉट तो 0, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, e टू द पावर माइनस t बाय टाउ की जगह पे कितना यूज कर लेंगे, RC/2 को यहाँ ले आए। बोलो बच्चों, बोलो सिंपल। वेरी गुड, समझ में आया? सिंपल है। अच्छा सुनो, अगर हमको इस कैपेसिटर पे किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज पता चल गया तो इस सर्किट का ABCD सब हम पता कर सकते हैं। थोड़ा कठिन होगा लेकिन पता कर सकते हैं। मैं बताता हूं, आप आराम से पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, हमको थोड़ा सा समय चाहिए। मैं ये कह रहा हूं सर कि लेट्स से अगर आपको कैपेसिटर पे नहीं बल्कि बाकी के ब्रांच में चीजें आपसे पूछने लगे अलग अलग टाइम पे, सुनिएगा तो मेरी बात तो इस पे Q और इस पे एट एनी टाइम T। यार तो अब तो हम इस सर्किट के बारे में हर बात बता देंगे, नहीं क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा V2 बोल लेते हैं इसको, ये हो जाएगा Q/C। तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज जो होगा वो V2 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा
क्यू बाय सी, यस और नो। चूंकि क्यू हमको मालूम है किसी भी टाइम टी पे, तो ये V2 भी हमको मालूम चल जाएगा किसी भी टाइम टी पे। तो ये वाला जो करंट है I1 या I2 ही बोल लेते इसको, वो कितना हो जाएगा हमारा V2 बाय R, V2 बाय, यस और नो। अच्छा, ये वाला करंट को अगर हम I3 बोले तो वो तो सिंपली हो जाएगा dq बाय इसी चार्ज का रेट ऑफ चेंज, नहीं। अच्छा, ये करंट मालूम चल गया, ये करंट मालूम चल गया, तो यहां वाला करंट कितना हो जाएगा I2 प्लस I3। जो Q का एक्सप्रेशन है उसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला करंट आ जाएगा। जो Q है उसको C से डिवाइड करेंगे, ये वोल्टेज आ जाएगा। उस वोल्टेज, वो जो वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस है, तो दैट डिवाइडेड बाय R इसका करंट हो जाएगा एट एनी टाइम t। इसका करंट आ गया, तो ये भी करंट। वैसे हम आपको एक बात बता दें कि अगर आपको ये पता चल गया कि भाई यहाँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, तो भाई इसको 0 मान लोगे तो ये वोल्टेज हो जाएगा V2, इसको 0 मान लोगे तो ये वोल्टेज हो जाएगा V। तो आप I1 का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं V माइनस V2 बाई, यस और नो, इन दोनों का सम भी लिख सकते हैं। और आप जो ओम्स लॉ का बेसिक है KVL, वो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं V माइनस V2 बाई R, ये वाला रेसिस्टेंस। इज दैट ओके? मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि यार अगर तुमको इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है एट एनी टाइम t मालूम है, उसके बाद आप बेसिक KCL KVL यूज करके आप सब बात बता सकते हैं, यस और नो। प्यारे बच्चों, जल्दी लिखो, एक सवाल और करके आज का क्लास खत्म करेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, ये आखिरी सवाल है, बस वही सेम ही चीज है। कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड, तो स्विच को क्लोज किया t इक्वल टू 0 पे, और आपसे पूछा गया कि कैपेसिटर पे t किसी भी टाइम t पे चार्ज क्या होगा। तुम जल्दी जल्दी नहीं बता दोगे? हाँ सर, लिख लियो। हाँ सुनिएगा मेरी बात, कैसे करें? पहला काम क्या करें? t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सर्किट ड्रॉ करेंगे। अगर सर्किट ड्रॉ, तो ये वाला तो ओपन हो जाएगा, नहीं तो भाई साहब वही पुराना वाला ही बात हो गया। ये वाला ओपन हो गया ना। तो अब ये जो करंट यहां से जाएगा I1, वही यहां से और वही यहां से, क्योंकि इसमें तो कुछ जाएगा नहीं। और I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा V बाई 2R। तो इन्फिनिटी पे V बाई 2R इंटू R, ये वोल्टेज कितना हो जाएगा V बाई 2। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V बाई 2 होगा। Q इन्फिनिटी कितना हो जाएगा C V बाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब R इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन, R इक्विवेलेंट के कैलकुलेशन के लिए बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, माने शॉर्ट हो गया है ना, ये R, फिर ये R, लेकिन ये एक R है ना। तो ये R और ये R क्या हो गया, पैरेलल में R बाई 2 प्लस R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बात समझ रहे हो ना? तो टाउ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3R बाई 2 इंटू सी इंटू, तो Q का एक्सप्रेशन जनरल क्या होता है, Q इन्फिनिटी माइनस, यस और नो, व्हाट इज Q इन्फिनिटी माइनस, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में कुछ रहता है तो वहां पे वो पुट कर देते हैं, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ के जगह पे अब आ जाएगा 3RC बाई 2, तो 3RC, यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा। इज दैट ओके? बात खत्म, बात इतनी श्री। हम आपको टोटल शायद 12 क्लास लिए हैं यार, उसमें 2-3 क्लास आधा आधा घंटा 1-1 घंटा का ही मतलब लेक्चर है। अगर तुम आवरली बेसिस पे जोड़ोगे तो मोर और लेस 18 से 20 घंटे का प्रोडक्टिव पढ़ाई हुआ है ना। तो ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो वापस से भी इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि विद इन 2 to 3 डेज आप सवाल इसका कीजिए। हर टॉपिक से रिलेटेड सवाल आपके पास होगा, बुक में, मॉड्यूल में, दोनों में। प्लस PYQ अगर करना चाहे तो आप PYQ भी कर सकते हैं, बट कर लें, ठीक है। चलिए बाय बाय। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलो बाय।